अगर आपको भी ऐसी ही ग्रोथ चाहिए है, कुछ ऐसी हाई क्वालिटी की मिर्च चाहिए है, तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, आपको इसकी मिट्टी में क्या क्या डालना है, और उसमें हमने खाद में डाला है। और इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको बाइटिस दिख रहा होगा, ये हमने डाला है। तो गाइस आज है हमारे चैलेंज का 130th डे, और आज हम लोग हैं अपने मिर्च के पौधे के साथ। इसको हमने थोड़ी आज आगे रख लिया है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारी काफ़ी सारी फ्रूटिंग हो चुकी है। और आज हम लोग करने वाले हैं इस फ्रूटिंग की हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी ऐसी ही ग्रोथ चाहिए है, कुछ ऐसी हाई क्वालिटी की मिर्च चाहिए है, तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, आपको इसकी मिट्टी में क्या क्या डालना है। अगर आप देखेंगे तो इधर हमारी मिट्टी बनी हुई है, इसमें हमने खाद डाला हुआ है, और हमारी पीली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, और उसमें हमने खाद में डाला है देसी गाय का गोबर। और इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको बाइटिस दिख रहा होगा, ये हमने डाला है फॉलीडाल पाउडर। और इस पाउडर को डालने के पीछे का सबसे बड़ी वजह है कि इसकी जो मिट्टी है इसमें हमने डाला है गाय का गोबर। और ठंड और बरसात, अभी जैसे पानी गिर रही थी, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन से बारिश हो रही थी, और उस बारिश के चलते हमारी इसमें काफ़ी सारे कीटाणु हो गए हैं, इंसेक्ट्स हो गए थे, जो कि मिट्टी में अलग से ही दिखने लगे थे। तो उनको मारने के लिए हमने इसमें डाल दी है पाउडर, जिससे हमारे जो कीटाणु हैं वो सारे मर जाएंगे इससे, और हमारे पौधे में वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर चलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि अगर हमें मिर्च में कुछ ऐसी ग्रोथ चाहिए है तो इसके लिए हमें मिर्च के साथ ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारी मिर्च बिल्कुल हेल्दी हो और 100% ऑर्गेनिक तरीके से हमें इतने अच्छे रिजल्ट दे सके। तो फिर चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो हमारी मिर्च में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, और ऐसी ही ग्रोथ आपको हमारे इधर टमाटर में भी दिखेंगे। इसके हमने बहुत सारे टमाटर अभी कर लिए हैं हार्वेस्ट, और इसमें अभी इतने कुछ लगे हुए हैं। इधर बैगन है तो बैगन में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और उधर भी टमाटर लगाए हुए हैं। और अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि आपको अगर ऐसी ग्रोथ चाहिए है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम बता चुके हैं पहले की वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी ग्रोथ चाहिए है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आप डायरेक्ट चैनल विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने सारी वीडियो सीरीज से बनाई हुई हैं और उनको अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। और हम आई बटन में भी डाल देंगे, तो आप आई बटन से भी डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। खैर चलिए आज हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं मिर्च के ऊपर। तो चलिए मिर्च के सबसे पहले बात करते हैं। मिर्च लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है उसकी मिट्टी बनाना। तो इस मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो हमने पाउडर डाला है, और जो इंसेक्ट हम बता रहे थे वो ये इंसेक्ट हैं। तो इन इंसेक्ट से बचने के लिए हमने इसमें पाउडर डाला है, और ये पाउडर काम भी कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इंसेक्ट काफ़ी हद तक मर चुके हैं। ये इंसेक्ट हमारी मिट्टी को आगे चल के ज़्यादा दिक्कत ना पहुँचाएँ, हमारे पौधे इनसे सेफ रहें, इसलिए हमने इनमें ये डाला हुआ है। और आप देखेंगे तो अभी भी इनमें थोड़ी थोड़ी जान है, ये देखिए मूव कर रहे हैं, और ये धीरे करके मर जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी हाई क्वालिटी का और काफ़ी हाई मात्रा में डाला है पाउडर। तो इससे ये आगे चल के मर जाएंगे। ये देखिए आप सारे मूव कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे तो मर चुके हैं। और मिट्टी तो हमने बता दिया आपको, इसमें हम लोग ने देसी गाय का गोबर डाला हुआ है 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके। और अगर आपको जानना है कि कैसे डालना है तो इसके ऊपर भी हम प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो वो हम आई बटन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हमने मिट्टी तो बना ली इसकी, अब मिट्टी के बाद होता है इसका पौधा तैयार करना। तो आपको बता दें कि ये पौधा हम लेकर आए थे नर्सरी से ख़रीद के। इस पौधे की प्राइस पड़ी थी हमें 5 रुपये, और 5 रुपये का पौधा था। और हम लोग ने एक पॉट है ये हमारा, ये होगा करीब इधर से 5-6 इंच का होगा, और इतना ही चौड़ा होगा, उतना ही मतलब 5-6 इंच स्क्वायर फीट्स में होगा स्क्वायर में। और इसमें हम लोग ने लगाए थे 2 पौधे, एक ये है और एक ये है। और हम लोग ने इसमें 2 इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी, लिमिटेड स्पेस थी, इसलिए हमने इनमें 2 पौधे लगा दिए थे।
और अगर आप देखेंगे तो ये वाला पौधा है एक हमारा, जिसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग हुई है, और एक पौधा ये लगा हुआ है हमारा, ये अलग है पौधा एक, इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है। इसमें भी देखिए आप, इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें भी फ्रूटिंग अब होगी हमारी आगे चल के। अभी इसमें नहीं है, शायद ये वाली जो है ना ये इसी की है। तो इसमें एक पौधा अच्छा ग्रोथ कर गया, एक पौधा थोड़ी छोटा है अभी, लेकिन उसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो इसमें हम लोगों ने ये पौधे लिए थे, ये काफ़ी हाई क्वालिटी के और हाइब्रिड वाले पौधे थे हमारे। और इसमें हमने पौधे लगाए, उसके बाद 30-35 दिन में हमारे पौधों ने काफ़ी अच्छी रिकवरी ली और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके बड़े हो गए। 40 दिन के करीब में इनमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई थी। इसकी फ्लावरिंग आई और इससे हम लोग एक हार्वेस्टिंग ले चुके हैं। लेकिन अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे जो पौधे थे उनमें आ गई थी बीच में एक दिक्कत बहुत बड़ी, जिसके चलते हमारे पौधे पूरे बर्बाद हो गए थे। और उस बर्बाद होने के बाद मतलब इनमें जो फ्लावरिंग थी, ये आप देखेंगे ना तो ये हमारे पुराने पत्ते हैं मिर्च के पौधे के, और ये वाले जो हैं ये नए पत्ते हैं। तो जब हमने अपनी मिर्च लगाई थी उसके बाद हमने एक हार्वेस्टिंग ली उसकी। देन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग थोड़ी बाहर चले गए थे काम से, तो इसमें करीब 1 हफ्ते तक हमने पानी नहीं दिया था, जिसके चलते हमारी मिर्च में काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था और ये सारा कुछ सूख गया था। तो हमारी मिर्च के जो नए स्पोर्स निकलने थे और नए उनसे फ्लावरिंग होनी थी, वो हमारी फ्लावरिंग नहीं हो पाई थी, जिसके चलते हमें हमारे पौधे ख़राब हो गए थे। लेकिन फिर हमने उनकी कटिंग की और उस कटिंग के बाद हमारे जो ये आप देखेंगे तो नए ये ब्रांचेस निकली हैं, आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से हमारी नई ब्रांचेस निकली हैं और इन ब्रांचेस से ही फिर हमारी मिर्च निकली और फ्लावर हुए उनसे, और उन फ्लावर्स से हमारी कुछ इस तरीके की मिर्च निकल रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हमारे हैं। तो उस कटिंग की वीडियो भी हमने काफ़ी प्रॉपर वीडियो बना के डाली थी, कटिंग कैसे करनी है सारा कुछ डिटेल हमने उसमें बताया हुआ है। तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल विज़िट कर लीजिए, हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हमने सारा कुछ अपलोड किया हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं उस वीडियो को। ये तो हुई वो बात। इसके बाद हम लोग ने इसमें 4 से 5 बार ऑर्गेनिक खाद डाला है और इसमें हमने एक भी पेस्टिसाइड नहीं डाली। इनऑर्गेनिक चीज़ हमारी इसमें एक भी यूज़ नहीं हुई है, ना हमने इसमें अभी तक एक भी स्प्रे किया और ना ही इसमें कुछ एडिशनल चीज़ हमने ऐड की है, सिर्फ गोबर की खाद के अलावा। और देखिए इसमें जैसे जैसे धूप पड़ रहा है ना, तो ये कीटाणु सब ये उठ रहे हैं, तो ये सारे मर जाएंगे, अपन को इससे दिक्कत नहीं है। और इसमें हमारी मिर्च, कुछ इतनी अच्छी मिर्च हमारी इसमें अब आ गई हैं। आज की वीडियो में हमें आपको यही बताना था। खैर चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें कोई सी बीमारी लगती है तो उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे आप ये पत्ता देखेंगे तो ये हल्का सा येलोइश हो रहा है, पीला पीला सा पड़ते जा रहा है। तो इन सब के पीछे जैसे पत्ता पीला पड़ता है और ये ऐसा जल जाता है, जैसे पत्ता ये वाला जल रहा है पत्ता, ये देखिए आप, जैसे ये वाला पत्ता इधर से जला जला सा लग रहा है हल्का सा, ये देखिए इधर। तो ये सब होता है इनमें, जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब होते हैं हमारे, तो ये सब कमी आ जाती है, इनके कारण ये होता है। आयरन की कमी के कारण ये ऐसे जलने लगते हैं पत्ते कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे जल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इनमें आयरन की कमी है, आयरन कैल्शियम की कमी है। तो चलिए अब जितना कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में वो तो हमने आपको बता दी है। और इसमें जो हमारी अब मिर्च आ रही है ना, तो जैसे ये पीली वाली मिर्च है, इनको अपन नहीं तोड़ने वाले क्योंकि अभी ये छोटी हैं। लेकिन जो ऐसी बिल्कुल ग्रीन कलर की हो गई हैं, इनमें कलर पूरा आ गया है, तो इनको अपन तोड़ लेंगे क्योंकि ये फालतू में फिर अपने पौधे के न्यूट्रिशन वगैरह खींचती हैं, तो वो न्यूट्रिशन ना खींचे इसलिए अपन इनको तोड़ लेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि इनकी पत्तियों में पीलापन आता है, जैसे वहाँ बैगन लगा है तो उसमें देखेंगे आप तो उसमें पीलापन है, तो वो पीलापन आता है कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन इन सब की कमी के कारण। तो वो कमी हमारे इसमें ना हो इसलिए अपन को इनमें इनऑर्गेनिक तरीके से अगर आप बेचते हैं या उनकी खेती कर रहे हैं तो आप इनऑर्गेनिक तरीके से फिर उनको अगर लगा रहे हो तो फिर इनऑर्गेनिक तरीके की खाद डाल सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और आपको खेती में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप खाने के लिए लगाते हैं अपने घर पर तो फिर आप ना डालें, बढ़िया ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। ऑर्गेनिक तरीके से भी
आप इतनी अच्छी अपनी पैदावार ले सकते हैं। और अपने घर के लिए तो इतना काफ़ी होगा। 4 5 6 मिर्च एक बार में निकल रही हैं, देखिए आप ये। और कितनी बड़ी तरीके की मिर्च होती है, देखिए कितनी बड़ी मिर्च होती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके की। आपको बता दें, हमने ना इसमें एक भी खाद तो डाला है देसी खाद, इनऑर्गेनिक खाद हमने एक भी नहीं डाला इसमें, और ना एक भी स्प्रे किया है और ना ही कुछ। और इसमें कुछ भी नहीं करने के बाद भी हमारी कुछ इतनी अच्छी मिर्च इसमें निकली हैं। तो फिर अब आपके ऊपर है, आपको ऑर्गेनिक तरीके से उगानी है या इनऑर्गेनिक तरीके से। ये हमने 100% ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको सारा कुछ बता दिया कि आप ऑर्गेनिक तरीके से बिना किसी स्प्रे, बिना किसी इनऑर्गेनिक खाद की कितनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो फिर चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल।